देश में एक बार फिर कोरोना के मामले बढ़ गए हैं। बीते 24 घंटे में 10,667 नए मामले सामने आए। वहीं 24 घंटे में 380 लोगों ने कोरोना संक्रमण से जान गंवाई। देश में कोरोना के कुल मामले 3,43,091 हो गए हैं। कोरोना से 1,80,000 से ज्यादा लोग ठीक हुए हैं। ठीक होने वालों का आंकड़ा भी 52.46% पहुंच गया है। देश में कोरोना से मरने वालों की संख्या 9,900 हो गई है। साथ ही 1,80,013 लोग अभी तक कोरोना संक्रमण से ठीक हो चुके हैं। 1,53,178 एक्टिव मामले हैं जिनका इलाज चल रहा है। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन की अचानक तबीयत बिगड़ गई, जिन्हें दिल्ली के राजीव गांधी अस्पताल में भर्ती कराया गया। सत्येंद्र जैन को बुखार और सांस लेने में तकलीफ के बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया। कोरोना संक्रमण का भी टेस्ट कर लिया गया है। केजरीवाल ने जल्द ठीक होने की कामना की। कोरोना संकट को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज और कल सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बात करेंगे। पीएम मोदी आज पंजाब, केरल और पूर्वोत्तर के राज्यों समेत 21 राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बातचीत करेंगे। बैठक में कोरोना से निपटने और लॉकडाउन पर चर्चा होगी। पीएम मोदी कल उन 15 राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बात करेंगे जहां पर कोरोना के मामले देश भर में सबसे ज्यादा हैं। इनमें महाराष्ट्र, दिल्ली, गुजरात, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश जैसे राज्य शामिल हैं। बैठक में इन राज्यों में अनलॉक को जारी रखने या फिर न रखने पर भी फैसला हो सकता है। पीएम मोदी से बातचीत से पहले कर्नाटक के मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा ने कहा कि वो पीएम से लॉकडाउन में और ढील देने की मांग करेंगे। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन को बढ़ाने की कोई योजना नहीं, यहां तक कि शनिवार, रविवार को भी लॉकडाउन लागू नहीं किया जाएगा। केंद्र सरकार दिल्ली को कोरोना मरीजों के इलाज के लिए 500 रेलवे आइसोलेशन कोच देगी। इनमें 50 रेलवे कोच दिल्ली में तैनात भी कर दिए गए हैं। शकूर बस्ती में तैनात किए गए इन रेल कोच में 800 बेड लगाए गए हैं। जल्द ही दूसरी जगहों पर भी ऐसे ही रेलवे आइसोलेशन कोच खड़े किए जाएंगे। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने महाराष्ट्र सरकार पर कोरोना संक्रमण से हुई मौत का आंकड़ा छिपाने का आरोप लगाया। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को लिखी चिट्ठी में देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि मुंबई में 950 से ज्यादा कोरोना मरीजों की मौत को छिपाना बेहद गंभीर मामला है। मुंबई के सबसे बड़े हॉटस्पॉट धारावी में कोरोना के मामलों में कमी आई है। पिछले 24 घंटों में कोरोना के 25 नए मामले सामने आए। राहत की बात इतनी रही कि धारावी में कोई मौत पिछले 24 घंटों में कोरोना के चलते नहीं हुई है। धारावी इलाके में कोरोना मरीजों की संख्या 2068 हो गई है। महाराष्ट्र की गठबंधन सरकार में मतभेद के सुर अब तेज हो गए हैं। कांग्रेस के नेता और राजस्व मंत्री बाला साहेब थोराट ने कहा कि गठबंधन में हमें जो स्थान मिलना चाहिए था वो नहीं मिल पाया, जिसकी शिकायत सीएम उद्धव ठाकरे के सामने रखेंगे। इससे पहले राहुल गांधी भी कह चुके हैं कि कांग्रेस निर्णय प्रक्रिया में शामिल नहीं है। शिवसेना ने महाराष्ट्र में कांग्रेस की नाराजगी पर तंज किया। शिवसेना मुखपत्र सामना में छपे लेख में कहा गया है कि उद्धव ठाकरे सीएम की कुर्सी के लालची नहीं हैं, जो कोई भी शर्त मान ले। लेख में कहा गया कि राज्य के मामले में मुख्यमंत्री का निर्णय ही अंतिम होता है। ऐसा तय होने के बाद कोई और सवाल नहीं रह जाता। जम्मू कश्मीर के शोपियां में आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ में 3 आतंकी मारे गए। तीनों आतंकियों के शव भी बरामद कर लिए गए हैं। 2 AK-47 और 1 इंसास राइफल भी बरामद की गई। मारे गए आतंकियों में हिजबुल मुजाहिदीन का टॉप कमांडर भी शामिल है। जम्मू कश्मीर में पिछले 18 दिनों में 30 आतंकी मारे गए। जम्मू कश्मीर के डीजीपी दिलबाग सिंह के मुताबिक ये आतंकी जैश, लश्कर-ए-तैयबा और हिजबुल मुजाहिदीन से जुड़े हुए थे। शोपियां में 15 दिन में 17 आतंकी मारे गए हैं। शोपियां में जल्द सभी आतंकी खत्म कर दिए जाएंगे। पाकिस्तान ने कल फिर से नियंत्रण रेखा पर युद्ध विराम तोड़ा। जम्मू कश्मीर के नौशेरा सेक्टर में पाकिस्तान ने बीती शाम 7 बजे फायरिंग शुरू की। रात 8:15 बजे तक फायरिंग रुक गई। फायरिंग छोटे हथियारों और मोर्टार से की गई। भारत ने भी कड़ा जवाब दिया। दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष जफरुल इस्लाम से आज पुलिस पूछताछ करेगी। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने नोटिस जारी कर जफरुल इस्लाम को जांच में शामिल होने के लिए कहा था। जफरुल इस्लाम पर सोशल मीडिया पर समाज को बांटने वाला पोस्ट करने का आरोप है, जिसके बाद पुलिस ने देशद्रोह की धाराओं में केस दर्ज किया था। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में कश्मीर का मुद्दा उठाने पर भारत ने पाकिस्तान को सख्त जवाब दिया है। भारत ने पाकिस्तान को अपने गिरेबान में झांकने को कहा और कहा कि पाकिस्तान दक्षिण एशिया में अकेला ऐसा देश है जहां सरकार नरसंहार कराती है, फिर भी उसमें इतनी हिम्मत है कि वो दूसरों पर आरोप लगा रहा है।
उत्तराखंड में धारचूला इलाके के लोगों ने नेपाल सरकार के दावे पर कड़ी आपत्ति जताई। जी न्यूज से बात करते हुए धारचूला के लोगों ने कहा कि ये हिस्सा हमेशा भारत का रहा है और रहेगा। उन्होंने इस बात पर दुख जताया कि चीन के उकसावे में आकर नेपाली नेताओं ने संबंध बिगाड़े। नेपाल ने इस इलाके के 335 वर्ग किलोमीटर पर अपना दावा जताया है। जम्मू कश्मीर में बड़ा भूकंप रिकॉर्ड किया गया। जम्मू कश्मीर में आए भूकंप की तीव्रता 6.8 मापी गई। हालांकि भूकंप का केंद्र तजाकिस्तान था। पिछले 2 महीने में दिल्ली समेत आसपास के कई राज्यों में हल्के भूकंप आ चुके हैं। अमेरिका ने भारत में कोरोना मरीजों के इलाज के लिए 100 वेंटिलेटर दिए हैं। भारतीय रेड क्रॉस सभी वेंटिलेटर सौंपे गए हैं। एक हफ्ते पहले अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पीएम मोदी से 100 वेंटिलेटर देने की बात कही थी। कोरोना संक्रमण की वजह से देश भर में मास्क की बिक्री काफी बढ़ गई है। भोपाल में लोग बड़ी मात्रा में यहां पर कपड़े के बने हुए मास्क खरीद रहे हैं, जिन पर पीएम मोदी का चेहरा छपा हुआ है। मास्क बेचने वाले दुकानदार का कहना है कि वो रोजाना 500 से लेकर 1000 तक मोदी मास्क बेच रहा है। कभी कभी शिवराज, राहुल और कमलनाथ के भी मास्क मांगे जाते हैं। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.